Good evening, friends. Welcome to my YouTube channel Education with Ravi. Today's topic is map of chapter 4 from NCERT book class 6. क्लास 6 के हम चैप्टर 4 यानी कि मैप, जिस चैप्टर का नाम है मैप, उसके बारे में आज टोटली हम डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को पढ़ना। चैप्टर का नाम मैप है। सबसे पहले क्वेश्चन उठ के ये आता है कि व्हाट इज मैप। मैप क्या है? मैप को हिंदी मीनिंग में हम नक्शा बोलते हैं। मैप क्या है? तो हम देख रहे हैं, बुक बता रहा है कि मैप इज ए रिप्रेजेंटेशन और ए ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और ए पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन ए फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू द स्केल। अब जैसे हम थोड़ा सा मैप क्यों जरूरी है इसको समझ लेते हैं। अगर थोड़ा सा हम बुक की लैंग्वेज पढ़ लेते हैं तो देख रहे हैं, ऊपर थोड़ा सा बुक पढ़ रहे हैं हम लोग। यू हैव लर्नड अबाउट इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट द एडवांटेज ऑफ ए ग्लोब। However, globe has limitations as well. A globe can be useful when we want to study the yearly as a whole. But अगर हम बात करते हैं कि अगर हम पूरे अर्थ को समझना चाहें तो उसके लिए बेस्ट यूजफुल है ग्लोब। कि अगर ग्लोब को हम समझते हैं, ग्लोब पर पूरे हम अर्थ को समझते हैं, लेकिन अर्थ के हम किसी पार्टिकुलर प्लेस के बारे में, पार्टिकुलर चीज़ों के बारे में समझना है तो हमको उसके लिए मैप जरूरी है। मैप व्हेन वी वांट टू स्टडी ओनली ए पार्ट ऑफ अर्थ, यानी कि किसी अर्थ के हम किसी एक पार्ट के बारे में अगर डिस्कस करना चाहते हैं, उसके बारे में हम स्टडी करना चाहते हैं, जैसे कि आवर कंट्री हो, स्टेट हो, डिस्ट्रिक्ट हो, टाउन हो, विलेज हो, ये सब हम मैप के माध्यम से समझ सकते हैं। इसलिए बोल रहा है कि मैप का डिफिनेशन एनसीईआरटी बोल रहा है कि ए मैप इज रिप्रेजेंटेशन और ए ड्राइंग ऑफ ए अर्थ सरफेस ऑफ ए पार्ट ऑफ इट्स ड्रोन ऑन ए फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू द स्केल। हम स्केल के प्रेजेंटेशन में हम एक फ्लैट सरफेस, यानी कि मान लीजिए कि हम एक पेज पे, एक वाइट पेज पे हम स्केल के माध्यम से किसी पार्टिकुलर जगहों के बारे में हम समझते हैं, जानते हैं, उसके सिचुएशन को देखते हैं, उसके अगर हम बात करते हैं तो उसको मतलब उसके अनुसार देखकर एक वाइट पेज पर, अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि वाइट पेज पर देखकर उसको ठीक से मतलब कि ड्राइंग, यानी कि ड्राइंग करके हम उसको समझें, तो उस चीज़ को मैप कहा जाता है। अब मैप तो है। अब कितने प्रकार के टाइप्स के मैप होते हैं? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप। आप लोग बुक में देख रहे हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप। फर्स्ट फिजिकल मैप एंड सेकेंड पॉलिटिकल मैप एंड लास्ट थैमेटिकल मैप्स। अब हम बारी बारी से पढ़ेंगे कि फिजिकल मैप क्या होता है। व्हाट इज फिजिकल मैप? व्हाट इज फिजिकल मैप? मैप शोइंग नेचुरल फीचर ऑफ द अर्थ। फिजिकल यानी कि फिजिक्स, यानी कि भौतिकी, यानी कि भौतिक, यानी कि नेचुरल फीचर। मैप शोइंग नेचुरल फीचर ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशियन etc. आर कॉल्ड फिजिकल और रिलीफ मैप्स। यानी कि हम जब नेचुरल थिंग्स के बारे में पढ़ें, जिस मैप में हम नेचुरल फीचर्स के बारे में जानें, उसको हम नेचुरल यानी कि फिजिकल मैप्स कहते हैं। नाउ पॉलिटिकल मैप्स। पॉलिटिकल मतलब राजनीति। पॉलिटिकल वर्ड से ही पता चल रहा है कि इस मैप में किस किस चीज़ को हम जानेंगे। पॉलिटिकल मैप्स, मैप शोइंग सिटीज, टाउन्स एंड विलेज एंड डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड विद देयर बाउंड्रीज आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप्स। And the last, thematical maps. Some maps focus on the specific information such as road, जैसे वैसे मैप जिस पर हम, जैसे होता है ना रोड का, ये जैसे मान लीजिए कि हमको एरोप्लेन का रास्ता देखना है, नहीं समझ में यहाँ से दिल्ली कैसे जाएगा, तो वो किस किस स्टेट से होकर जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये गलती हो गया। जैसे मान लीजिए कि ये इंडिया का मैप है, साउदर्न हेमिस्फीयर। अब साउथ में जैसे कहाँ से कहाँ होकर, जैसे ये है एरोप्लेन का नक्शा, जैसे हम मान लेते ये होता है ना एरोप्लेन का नक्शा। अब ये कैसे कैसे कहाँ कहाँ होकर जाता है, ये इसमें थैमेटिकल मैप में ये सब आते हैं।
और rainfall maps showing distribution of the forest industries etc are known as thematic maps. There are three components of map. अब मैप को हमको समझने के लिए तीन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे तो हम मैप को समझ नहीं सकते हैं। मैप को समझने के लिए हमें तीन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। पहला होता है, उसी को बोला गया है कि देयर आर थ्री कंपोनेंट्स ऑफ मैप, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। अब मैप को हमको समझने के लिए, अब जैसे मान लीजिए कि मैप है, जैसे मान लीजिए कि इसमें मैप है। अब मैप में हमको रेलवे स्टेशन प्लस रेलवे का रोडवेज दिखाना है, तो उस पर हम पूरे, अब जैसे मान लीजिए कि हम बात करते हैं बनारस जंक्शन का, तो बनारस जंक्शन में पूरे बनारस जंक्शन का अगर इस पेज पर पिक्चर बनाया जाए तो लगता है कि बहुत सारा पेज बर्बाद हो जाएगा और पिक्चर बन भी नहीं पाएगा सही से। तो उसके लिए क्या होगा, सिंबल। जैसे मान लीजिए कि बनारस और ये जंक्शन यहाँ लिखा रहेगा BNJN, बनारस जंक्शन, तो हम समझ जाएंगे ये सिंबल हुआ। फिर डिस्टेंस, अब डिस्टेंस में मान लीजिए कि हमको यहाँ से गंगा नदी का डिस्टेंस देखना है, तो अब पूरे पेज हम उतना 1000 किलोमीटर तक नहीं ना जोड़ेंगे। हम उसमें मान लेंगे कि एक स्केल यानी कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 किलोमीटर, ऐसे। अब हम बारी बारी से जानेंगे कि डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। Now we talk about distance. Maps are drawings which reduce the entire world or a part of it to fit on a sheet of paper, or we can say maps are drawn to reduced scale, but its reduction is done very carefully so that the distance between the places is real. It can only be possible when a small distance on a paper representation or a large distance on a ground, therefore a scale is chosen for this purpose. हमने बताया, आपको फर्स्ट नहीं बताया पहले ही, कि अब डिस्टेंस है तो डिस्टेंस हम क्या करेंगे, दूरी जितना है। जैसे मान लीजिए कि हम एग्जाम्पल लिए थे गंगा नदी का दूरी, तो गंगा नदी का दूरी जिससे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि किसी भी चीज़ का दूरी 7000 किलोमीटर है, जैसे किसी चीज़ का दूरी मान लीजिए कि 7000 किलोमीटर है। अब हम उसको पेज पर 7000, हमको लगता है उसमें लाखों हज़ारों पेज हम इकट्ठा करेंगे, एक पर एक करेंगे, तब पर भी उस 7000 मतलब इम्पॉसिबल है। तो हम स्केल के माध्यम से उसको मान लेते हैं कि ये 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1000 किलोमीटर। Scale is ratio between the actual distance on the ground and the distance shown on the map. For example, the distance between, for example, अगर हम एग्जाम्पल का बात करते हैं तो देखेंगे एग्जाम्पल, द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज 10 किलोमीटर। इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया हुआ है कि स्कूल से लेकर आपके घर तक, यानी कि हमारे घर से लेकर हमारे स्कूल तक का डिस्टेंस 10 किलोमीटर है बाय द 2 सेंटीमीटर ऑन ए मैप, और मैप में 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि स्केल से उसको मान लिया है। 1 सेंटीमीटर ऑन मैप वी विल शो 5 किलोमीटर, यानी कि यहाँ एग्जाम्पल हम बताएं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर स्केल से माप लिया है, मान लिया है उसको। When large area like continents or countries are to be shown on a paper, then we use a small scale. अगर हमको छोटे चीज़ों का कंट्री जैसे मान लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट, ये सब को पेपर पर अगर हमको उतारना है, पेपर पर दर्शाना है, तो हम उसको स्मॉल स्केल मैप के द्वारा दर्शा लेते हैं। एंड व्हेन अ स्मॉल एरिया लाइक योर विलेज और टाउन इट इज़ टू बी बीन शोन अ पेपर, देन वी यूज a large scale, that is the 5 centimeter on the map is on 500 meters only on the ground. It is called a large scale map. Large scale maps give more information than the small scale map. Absolutely. अब हम बात करते हैं, निश्चित रूप से है कि अगर लार्ज स्केल मैप क्या होगा, स्मॉल स्केल मैप से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देगा। इसमें सोचने और बताने वाली कोई बात ही नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे डायरेक्शन के बारे में। डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन का हिंदी मीनिंग दिशा होता है। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि डायरेक्शन कितने होते हैं। देयर आर 4 डायरेक्शंस
ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। हिंदी में अगर बात करते हैं हिंदी मीडियम वाले के लिए, तो हम बात करेंगे पूरब, ईस्ट पूरब, वेस्ट पश्चिम, नॉर्थ उत्तर, एंड लास्ट साउथ दक्षिण। बुक बोल रहा है कि मोस्ट मैप्स कंटेन एन एरो मार्क्ड इन द लेटर्स ऑफ कैपिटल एन एंड द अपर राइट हैंड कॉर्नर। जैसे हम लोग बहुत जगह देखते हैं मैप में कि ऊपर एन एस ई डब्ल्यू ये लिखा होता है, यानी कि उसके डायरेक्शन होते हैं नॉर्थ, अपर नॉर्थ, नीचे साउथ, साइड दोनों ईस्ट एंड वेस्ट। फिगर स्क्रीन पर दिख रहा है नॉर्थ, नीचे साउथ, वेस्ट, ईस्ट। अब ये जो पार्ट है इस वेस्ट एंड नॉर्थ के बीच में, इसको हम नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे, और ये नॉर्थ और ईस्ट का जो पार्ट है यहाँ ईस्ट का, इसको हम नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे, और ये नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। वैसे ही वेस्ट और साउथ का एरिया को हम साउथ वेस्ट बोलेंगे, और साउथ और ईस्ट के एरिया को हम साउथ ईस्ट बोलेंगे। आपके बुक में एक पिक्चर दिया होगा, ये मैप ऑफ विलेज है, गांव का एक नक्शा है, जिसमें हम देख सकते हैं शॉप है, पुलिस स्टेशन है, सब AB अल्फ़ाबेटिकल्स नंबर से दर्शाए गए हैं, वेल है, स्कूल है, प्लेग्राउंड है, बहुत सारा चीज़ है। अब इसमें हमको देखना ये है और नीचे लिखना है, ये NCERT करने का, ये एक्सरसाइज करने के लिए बोला है कि इसमें स्कूल ईस्ट किस डायरेक्शन में है, ईस्ट में है या वेस्ट में है। ये सब जितने कम्युनिटी सेंटर, ट्री, स्कूल, ये सब जितने यहाँ शॉप, ये सब जितने चीज़ें हैं किस डायरेक्शन में है, इसका बात कर रहा है। तो आप लोगों को इसको बताना है किस डायरेक्शन में है। जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए जल्दी से, कमेंट में बताइए स्कूल किस डायरेक्शन में है। नाउ आई विल टॉक अबाउट सिंबल्स। अब हम बात किए थे 3 मेन कंपोनेंट्स के बारे में, मैप्स के, सिंबल, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। देखेंगे यहाँ कि इट इज़ सिंबल के बारे में हम बात कर रहे हैं। इट इज़ थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ए मैप। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ऑन ए मैप टू एक्चुअल शेप एंड साइज ऑफ डिफरेंट फीचर्स सच एज ए बिल्डिंग, रोड्स, ब्रिज, ट्रीज। हम पहले ही आप लोगों को बताए थे कि मैप में अगर मान लीजिए कि हमको मैप में, जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल हम लेते हैं कि हमको अपने स्कूल को दिखाना है, तो उस मैप में उतना बड़ा स्कूल दिखाना है, यानी कि हम अगर कागज़ पर मैप बनाते हैं, कागज़ पर हम उसको दिखाते हैं, दर्शाते हैं मैप को, और उसमें स्कूल हमको बनाना है, तो स्कूल का बिल्डिंग मैप उस पेज में लगभग मतलब बहुत सारा पेज इकट्ठा करने के बाद भी वो मैप सही से उतना बड़ा नहीं बन पाएगा। वैसे ही यहाँ बता रहा है कि सिंबल है, अब उसको हमको स्कूल दिखाना है। जैसे मान लीजिए कि हम एग्जांपल लेते हैं, विलेज का। ये विलेज का मैप है, एक पेज है ये। इस पेज पर हमको गांव दिखाना है। गांव में स्कूल भी है, टेम्पल है, और बहुत सारा रोड भी है। जैसे मान लीजिए कि ये रोड जा रहा है यहाँ टेम्पल है, और यहाँ बात करते हैं स्कूल है। अब गांव के स्कूल इतना छोटा तो है नहीं, और गांव का टेम्पल भी इतना तो छोटा है नहीं, और गांव का रोड तो ये बस कितना हाफ सेंटीमीटर से भी हाफ में तो ये रास्ता ख़त्म होता नहीं है। अगर हम ओरिजिनली रास्ता इस पर बनाना स्टार्ट करें तो ये इम्पॉसिबल है, मतलब कि हो ही नहीं सकता है उस पर पेज पर। पहला बात कि ओरिजिनल रास्ता बनेगा ही नहीं, और उतना लंबा अगर हम बनाना स्टार्ट करें तो ये एक पेज में बनेगा नहीं, बहुत सारा हज़ारों लाखों पेज इकट्ठा करना पड़ेगा। तो सिंबल, यहाँ सिंबल का ज़रूरत पड़ता है, यहाँ सिंबल का ज़रूरत पड़ता है। हम क्या करेंगे, अब आसानी से हम कैसे समझ लेंगे, तो यहाँ आसानी से हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये पेज हो गया, और पेज में ये नॉर्थ साइड से रास्ता आता है, और ऐसे ऐसे ईस्ट वेस्ट इस सब मिलते हुए ही ये रास्ता साउथ की ओर ख़त्म हो जाता है गांव से। और यहाँ एक स्कूल है, तो स्कूल है तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक छोटा सा सिंबल देकर हम यहाँ लिख देंगे स्कूल। समझने वाला समझ जाएगा, यानी कि समझ में आ जाएगा यहाँ स्कूल है। अब यहाँ हम फिर यहाँ अगर टेम्पल का बात करते हैं, यहाँ हम समझ जाएंगे कि यहाँ टेम्पल है। सिंबल का यूज समझ में आ रहा है।
अब यहाँ बुक में बहुत अच्छा है, कुछ सिंबॉलिक चिन्ह दिया हुआ है, कुछ सिंबल दिया हुआ है, जैसे रेलवे लाइन का, रोड्स का, बाउंड्री का, रिवर का, टेम्पल का, पोस्ट ऑफिस, सेटलमेंट, ट्रीज, ग्रास। इसको आपको याद कर लेना है, इसको आपको याद रखना है, बस बेसिक सा चीज़ है। बस इतना ही छोटा चैप्टर था। अब हम नाउ रिपीट कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। मैप के 3 टाइप्स हैं, फर्स्ट फिजिकल मैप, सेकंड पॉलिटिकल मैप एंड थर्ड थीमेटिक मैप। फिजिकल मैप में हम फिजिकल नेचुरल यानी कि फिजिकल फीचर्स को देखते हैं, नेचुरल फीचर को देखते हैं, जैसे माउंटेन्स, उसके बाद प्लेन्स, प्लेन्स, रिवर्स, ओशियन, दिस टाइप्स। एंड पॉलिटिकल मैप्स, इसमें पॉलिटिकल यानी राजनीति बात पता मीनिंग से ही, हिंदी मीनिंग से ही पता चल रहा है कि राजनीति यानी कि राज्य, यानी कि बाउंड्री, यानी कि राज्य का सीमा, राज्य कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से कंट्री स्टार्ट होते हैं, कहाँ स्टेट है, कहाँ कैपिटल है, कहाँ डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ विलेज है, यानी कि पॉलिटिकल मैप, जिसमें स्टेट एंड कंट्रीज, डिस्ट्रिक्ट यानी कि जगहों का बात किया जाए, मेनली जहाँ जिस टाइप से आदमी रहते हैं, यानी कि इस टाइप। फिर थीमेटिकल मैप, जिसमें रोडवेज, रेनफॉल मैप, एयरवेज मैप, दिस टाइप्स ऑफ मैप्स आर कॉल्ड थीमेटिक मैप। एंड पॉलिटिकल मैप्स समझ गए, फिजिकल मैप समझ गए। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, एनसीईआरटी की क्लास 6 का सीरीज नेक्स्ट चैप्टर